Welcome back to my channel Biosimplified. So today I will continue with the same chapter of class 11. Class 11 का एक chapter that is biomolecules. Okay. So आज हम प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. तो पिछले वीडियो में मैंने कार्बोहाइड्रेट पे डिस्कशन किया था, तो आज हम दूसरा बायोमोलिक्यूल प्रोटीन थोड़ा पढ़ेंगे. ठीक है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना बच्चों, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना. तो प्रोटीन्स is a one of the very important biomolecule of all the living organism. Without protein, no metabolic process can take place, and it also forms the structural component of living organism. जो सबसे छोटा यूनिट होता है प्रोटीन में, इट इज एमिनो एसिड. एमिनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन. ठीक है, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, शायद आप याद करिए. तो एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक जनरल एमिनो एसिड का मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है. तो एमिनो एसिड क्या क्या एलिमेंट्स है इसमें? कार्बन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी रहता है. कुछ एमिनो एसिड में आपको सल्फर भी देखने मिलेगा, कुछ एमिनो एसिड में आपको अल्कोहलिक ग्रुप देखने को मिलेगा. ठीक है, कुछ में फास्फोरस, आयरन, जिंक इस तरह से रहते हैं. सो अभी तक टोटल 20 एमिनो एसिड का पता चला है हम लोग को, और इस एमिनो एसिड पे दो इम्पोर्टेंट जो ग्रुप्स है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरा है एमीन ग्रुप. ये दो ग्रुप हर एक एमिनो एसिड में रहता है, NH2 and COOH. Clear? Now amino acids are generally, they are called zwitter ion. Why they are called zwitter ion? Please note down this keyword. They are called zwitter ion because इनके पास तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है और एमीन ग्रुप भी है. ठीक है, तो जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक हाइड्रोजन लूज कर देता है तो ये क्या बन जाएगा? COO-, और ये जो एमीन ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है और ये बन जाता है H+. तो इसमें क्या है, तब ज़्विटर आयन में क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा. तो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज ज़्विटर आयन. फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. Amino acids are of two types, the essential amino acid and the non-essential amino acid. अब ये essential और non-essential क्या होते हैं? Essential amino acid जो होते हैं ना, वो हमारे बॉडी में synthesize नहीं होते. It cannot be synthesized in our body, so we have to depend on our food sources on our diet so that we can get that amino acid. So उसमें histidine, वैलिन और लाइसिन, ये 3 एग्जाम्पल है. बट कुछ एमिनो एसिड हमारे बॉडी में ही सिंथेसाइज करते हैं और नेचुरली मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू ये प्रोड्यूस होता है. एग्जाम्पल्स आ जाएंगे एलानिन, सिस्टीन एंड ग्लूटामिक एसिड. आयनिक फॉर्म में मैंने ग्लूटामेट लिखा हुआ है. ये सब नए टर्म्स है बच्चों, थोड़ा घबराइएगा मत, ये एकदम नया नया नेम्स है, आपको घबराना नहीं है. थोड़ा सा बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा. ठीक है, तो एमिनो एसिड आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल एमिनो एसिड. और एक जो पढ़ना है तो आप लोगों को क्लास 11 में सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड. तो एसिडिक एमिनो एसिड का 2 एग्जाम्पल आप पढ़ना, जैसे नाम दिखा रहा है, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पर्टिक एसिड. बेसिक एमिनो एसिड में आ जाता है लाइसिन और आर्जिनिन. न्यूट्रल एमिनो एसिड में आ जाएगा एलानिन, सेरीन और ग्लाइसिन. और तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एमिनो एसिड विच कंटेन्स सल्फर इज द मिथियोनिन एंड सिस्टीन. ये 2 नाम पढ़ने होंगे. ठीक है, तो ये बेसिक एमिनो एसिड इसको क्यों बोला गया है? बिकॉज इसमें एक और एडिशनल एमिनो ग्रुप है. सो 2 एमिनो ग्रुप हो जाने से इसका बेसिसिटी ज़्यादा है. तो एसिडिक एमिनो एसिड क्यों बोल रहे हैं? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो ग्लूटामिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड ये तो रहेगा, उसके साथ और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा. तो आपको ये तीनों ही स्ट्रक्चर फॉर क्लास 11 आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ग्लाइसिन में ये H है, यहाँ पे सबका एक जनरल स्ट्रक्चर सेम है, बट इस पे जो है 4th वाले पोजीशन पे
सिर्फ फंक्शनल ग्रुप एक चेंज हो जा रहा है। आप देख सकते हो इस ग्लाइसिन पे हाइड्रोजन है, एलानिन पे मिथाइल ग्रुप है और सेरिन पे मिथेनॉल CH2OH लगा दिया है। क्लियर? तो नीचे मैंने एक टेबल दिया है जहाँ पे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का थोड़ा क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा दूसरे एक टॉपिक पे जिसमें आपको फिर से बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ना होगा। तो प्रोटीन्स में क्या होता है कि बहुत सारे एमिनो एसिड लिंक रहते हैं एक दूसरे से, राइट? सो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड। दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय अ बॉन्ड नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। तो नीचे मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये दो एमिनो एसिड है, मान लो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिखा रहे हैं और एक ये एमिनो ग्रुप NH2, ठीक है? तो ये दोनों एमिनो एसिड लिंक करेगा किस तरह से? ये जो वाटर H2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा बाय डिहाइड्रेशन और एक बॉन्ड फॉर्म करेगा बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एंड ऑफ फर्स्ट एमिनो एसिड एंड द एमिनो ग्रुप और एमिनो एंड ऑफ द सेकेंड एमिनो एसिड। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म किया है आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरह से बहुत सारे एमिनो एसिड एक के बाद एक लिंक करते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ही ये लिंक करते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर इन प्रोटीन। अभी प्रोटीन जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं बहुत तरह के हैं, बहुत तरह के स्ट्रक्चर इनके पास है। कुछ तो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। तो एक सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द basic structure in which one amino acid is linked with another to form a long chain of amino acid। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से कनेक्टेड है बाय पेप्टाइड बॉन्ड, राइट? सो मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म, सो दिस चेन इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन। एक एंड में तो एमीन ग्रुप, फ्री एमीन ग्रुप रहेगा और दूसरे एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा। अभी आप लोग सोचते हो कि ये GLY, ILE, VAN ये सब क्या है? दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द एमिनो एसिड। थोड़ा बता देते हैं। GLY ग्लाइसिन, ILE आइसोल्यूसिन, VL वैलिन, CYS सिस्टीन, GLU ग्लूटामिक एसिड, देन ALA एलानिन, सिस्टीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन। इस तरह से सारे एमिनो एसिड आर लिंक टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये दिखता है, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। एंड दिस टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व्ड इन सम हॉर्मोन्स, दैट इज इंसुलिन, इट इज पेप्टाइड। राइबोन्यूक्लियस एक एंजाइम है which helps to cleave the RNA or degrade the break down the RNA। लाइसोजाइम आपने पढ़ा होगा, टीयर में लाइसोजाइम होता है, तो that also possess the primary structure। अब आ जाते हैं सेकेंड लेवल। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इट इज ऑलमोस्ट नॉट सो फंक्शनल, ओके? ऑर्गेनिजम्स में इतना फंक्शनल नहीं करता है। तो अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इंटरनल एक कॉइलिंग होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में टू फॉर्म अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो कॉइलिंग जो हो रहा है इस पॉलीपेप्टाइड चेन में, दो तरह के कॉइलिंग होते हैं। एक हो जाता है अल्फा हेलिक्स, आप देख सकते हो ये है अल्फा हेलिक्स, हेलिकल स्ट्रक्चर, कुछ DNA के तरह लग रहा है ये, और एक शीट के तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है बीटा प्लीटेड शीट। सो इसमें क्या होता है, अल्फा हेलिक्स में पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं वो लोग कॉइल्ड करना शुरू कर देते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड। And this helical structure is found in keratin protein, fibrin, myosin and tropomyosin। और बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है आप देख सकते हो एक दूसरे से ये लिंक करना शुरू कर देता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फाउंड इन सिल्क। सो कॉइल्ड तो होता है, साथ में शीट की तरह भी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। बीटा प्लेटेड शीट में दो या फिर दो से ज़्यादा चेन होते हैं। इसमें आप देख सकते हो डायग्राम में 3 चेन है।
and these are joined by hydrogen bond between the carboxylic group of amino acid of adjacent chain. या तो फिर ये सेम डायरेक्शन में रन करेंगे या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में. ये ऑपोजिट डायरेक्शन है. क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम टर्शियरी स्ट्रक्चर में. Now, tertiary structure is actually the three-dimensional structure, and it is formed by twisting, further twisting, and the folding of alpha helix and the beta pleated sheet. Clear? So, ये three-dimensional structure जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा functional structure है. एंड इसके ये जो स्ट्रक्चर जब फॉर्म करता है, कुछ कुछ बॉन्ड्स यहाँ पे काम करते हैं, जैसे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, वैन डर वाल फोर्सेस, देन डाइसल्फाइड बॉन्ड. ये सब बॉन्ड क्या करते हैं, ये ट्विस्टिंग में हेल्प करते हैं. जो आप देख सकते हो ये है टर्शियरी स्ट्रक्चर. इसमें आप देखो अल्फा हेलिक्स भी है और बीटा शीट भी है. तो ये कॉइलिंग और ट्विस्टिंग हो रहा है. विद द फ्री एन टर्मिनल एमिनो ग्रुप है और फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड सी टर्मिनल. ओके, सो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज मेनली फाउंड इन द एंजाइम्स. एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, आपको पता है. और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर या फाइब्रस भी हो सकते हैं और ग्लोब्यूलर टाइप भी हो सकते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर, दैट इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है ना, दो तीन कुछ ज़्यादा ही पॉलीपेप्टाइड चेन एक के साथ एक कनेक्टेड रहते हैं. आप देख सकते हो दिस प्रोटीन इज फॉर्म बाय मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड कुछ इसमें चेन्स बीटा शीट होंगे, कुछ अल्फा हेलिक्स होंगे. आप देख सकते हो इसमें ये वाला स्ट्रक्चर, ये हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है. इसमें 2 बीटा चेन है और 2 अल्फा चेन है. तो इसमें क्या होता है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन रहता है. इसमें 3 है, राइट. इन कोलाजन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन. हेमोग्लोबिन इज द बेस्ट एग्जाम्पल वेयर द quaternary structure is observed, and this hemoglobin consists of beta pleated sheet as well as alpha helix. Clear? Apart from hemoglobin, ये प्रोटीन कोड जो वायरसेस में होता है ना, मेनली द टोबैको मोज़ैक वायरस, उसमें भी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर से बना हुआ है. तो ओवरऑल ये हो गया हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर. और आप लोग को तो फंक्शंस पता ही है. इट एक्ट्स, प्रोटीन्स आर एंजाइम, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हेमोग्लोबिन हो गया. फिर दे ऑल्सो प्रोटीन्स दे अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन इन मसल्स लाइक एक्टिन, मायोसिन. देन दे फॉर्म स्ट्रक्चरल प्रोटीन लाइक कोलाजेन एंड इलास्टिन. ओके, सो आप ये सब पॉइंट्स आप गो थ्रू करना. कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना बच्चों. और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए. और लाइक्स नहीं मिल रहे हैं बच्चों, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक्स नहीं देते हो. प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं, मुझे ये पता नहीं चल रहा है. आप प्लीज़ ये मेंटेन करिए ताकि मैं और इसको अपडेट करती रहूँ. इस तरीके को पढ़ाने का तरीके को और अपडेट करना चाहती हूँ मैं. तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड बाय.